आज है 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर समेत अगले 5 साल में 3 लाख करोड़ का होगा निवेश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एनर्जी इन्वेस्टर समिट में निवेशकों के साथ चर्चा की। इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुबोध सिंह जी मौजूद रहे। समिट में एनर्जी सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आने वाले 5 सालों में प्रदेश में एनर्जी सेक्टर में करीब 3 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। वेतन विसंगति और महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारी संघ की सीएम साय से मुलाकात। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। संघ ने वेतन विसंगति, 4 स्तरीय पदोन्नति, वेतनमान, महंगाई भत्ते के एरियर भुगतान सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने होली से पहले 3% महंगाई भत्ते की स्वीकृति पर कर्मचारी संघ का आभार जताया। संघ ने जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ते को भविष्य निधि में समायोजित करने की मांग की। अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए अधिसूचना जारी। 10वीं 12वीं पास युवा कर सकते हैं आवेदन। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। इच्छुक अभ्यर्थी 12 मार्च से 10 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें जनरल ड्यूटी, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेडमैन, महिला सैन्य पुलिस, धर्मगुरु, नर्सिंग सहायक और सिपाही फार्मा के पद शामिल हैं। सीएम साय की घोषणा के बाद फिल्म छावा को टैक्स फ्री करने का आदेश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐतिहासिक फिल्म छावा को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला किया है। सरकार ने 27 फरवरी 2025 से अगले 6 माह तक इस फिल्म के टिकट पर लगने वाले राज्य माल और सेवा कर की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति करने का आदेश दिया। सरकार के इस फैसले से सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने वाले दर्शकों को टिकट पर SGST में पूरी छूट दी जाएगी। ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस में रोष। आज प्रदेश भर में ईडी और भाजपा का करेगी पुतला दहन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी ने दबिश दी है, जिसके विरोध में कांग्रेस आज 11 मार्च को पूरे प्रदेश भर में पुतला दहन करेगी। इस दौरान कांग्रेसी ईडी और भाजपा का पुतला दहन किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ। ईडी सोर्स के आधार पर कार्रवाई करती है। किसी किस्म का दोष पाया जाएगा तो निश्चित ही दोषी करार होंगी। बीजापुर में केंद्र के विशेष सचिव का दौरा। बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के अत्यंत सुदूर क्षेत्र कोंडापल्ली भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने विकास कार्यों का अवलोकन किया। अधिकारियों ने नियत नीलनार योजना के तहत स्थापित नवीन सुरक्षा कैंप, साप्ताहिक बाजार, स्वास्थ्य एवं आधार शिविर का अवलोकन किया। साथ ही निर्माणाधीन स्कूल, आंगनबाड़ी और PDS दुकान को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। होली में कटनी से नहीं चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन जगह से मिलेगा यात्रियों को सुविधा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में होली के करीब आते ही रायपुर स्टेशन पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। यात्री परिवार के साथ निकल रहे हैं, इस वजह से ट्रेन में आवाजाही ज्यादा है। इसे देखते हुए वैसे तो रेलवे प्रशासन ने 8 से 10 होली स्पेशल ट्रेन चलाकर यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया, लेकिन कटनी रूट पर प्रयागराज, बनारस, कानपुर, लखनऊ जैसे शहरों के लिए एक भी होली स्पेशल चलाना उचित नहीं समझा। छत्तीसगढ़ के जिले में चालान काटने का बन गया नया रिकॉर्ड। शहर में इन दिनों यातायात पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रही है। जनवरी में यातायात विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा माह चलाकर जागरूक किया था। यातायात पुलिस ने अब ऐसे लोगों पर कड़ाई शुरू कर दी जो आए दिन सड़कों में ट्रैफिक नियमों को धता बताकर मनमानी तरीके से वाहन चलाते हैं। शहर में ऐसे वाहन चालकों पर CCTV कैमरे से ऑनलाइन नजर रख रही है, जो शहर के भीतर अपनी मनमानी करते हैं। राज्य के 72.29 लाख प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारियों को 2028 तक मिलेगा निःशुल्क चावल। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल के विभागों से संबंधित 9,362 करोड़ रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी गई। चर्चा में विधायक अजय चंद्राकर, पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती भावना बोहरा, गोमती साय, सुशांत शुक्ला और राजेश मूणत ने हिस्सा लिया। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अपने विभागों की अनुदान मांगों की चर्चा के जवाब में कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। हमारी सरकार किसानों, गरीबों सहित सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
हर साल तय किया खास लक्ष्य और बदल दिया आदिवासी बेसहारा बच्चों का भविष्य। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में संचालित आश्रम छात्रावासों में अव्यवस्था की खबरें आए दिन पढ़ने को मिलती हैं। आदिवासी बच्चे असुविधाओं के बीच शिक्षा ग्रहण करने की तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। लेकिन सुकमा जिले में एक ऐसा आश्रम भी संचालित है जहां सीमित संसाधनों के बीच आवासीय सुविधा के साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। 4 साल में यहाँ की अधीक्षिका ने सरकारी आश्रम की तस्वीर ही बदल डाली। किसानों की फसल पर लो वोल्टेज का संकट, कोंडागांव के किसानों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। कोंडागांव जिले के बालोन गांव में लो वोल्टेज की समस्या से किसान परेशान हैं। सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या के बारे में जानकारी दी। किसानों का कहना है कि मक्के की फसल सूख रही है, लो वोल्टेज की वजह से मोटर नहीं चल पा रही, जिससे खेतों में पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। किसानों ने बताया कि वोल्टेज में उतार चढ़ाव से पंपों में लगी मोटरें जल रही हैं। पीएम पोषण योजना में कोरिया जिले ने बनाया रिकॉर्ड। मनेन्द्रगढ़, चिरबिरी, भरतपुर जिले में शिक्षा, सामाजिक कल्याण और वन संसाधनों के क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री पोषण योजना में जिले ने छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त किया। दिव्यांगजन और वृद्धजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए और तेंदुपत्ता संग्रहण को लेकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कांकेर में आंगनबाड़ी कर्मियों का नियमितीकरण को लेकर प्रदर्शन, 21,000 मासिक वेतन और पेंशन की मांग। कांकेर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने महिला बाल विकास विभाग के केंद्रीय व राज्य मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष जयश्री राजपूत ने बताया कि वर्तमान में कार्यकर्ता मात्र 10,000 रुपए मानदेय पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव की योजनाओं से सफलता की नई इबादत लिख रही कोंडागांव जिले की महिलाएं। महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए केंद्र व राज्य शासन के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। कोंडागांव जिले की महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं, बल्कि कृषि, पशुपालन, सिलाई, बुनाई, दुकान और अन्य छोटे व्यवसायों से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। पीएम आवास से जुड़ा पूछा था सवाल, इसलिए ईडी आई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने आवास पर ईडी की छापेमारी को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया। भूपेश बघेल ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए संकट की घड़ी में उनके साथ होने के लिए आभार जताया। भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी की छापेमारी केंद्र सरकार की ओर से विपक्ष को परेशान करने के लिए बदले की कार्रवाई है। 36,000 लोगों को होगा फायदा। ईपीएफ के सीज हुए 40.32 करोड़ रुपए मजदूरों के खाते में होंगे जमा। पीडब्ल्यूडी के 40 करोड़ 32,93,040 रुपए ईपीएफ रीजनल ऑफिस ने सीज कर डाले हैं। ये श्रमायुक्त रेट पर काम करने वाले मजदूरों के ईपीएफ खाते में जमा होने हैं। इसके लिए इन मजदूरों की सूची ईएनसी से मांगी गई। गरियाबंद मुठभेड़ के बाद नक्सलियों में दहशत, 3 का सरेंडर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 15 लाख रुपए के 3 इनामी नक्सलियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। एसडीके एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर दिलीप उर्फ संतू ने ऑटोमेटिक हथियार के साथ समर्पण किया। उनके साथ 2 महिला नक्सली मंजुला उर्फ लक्ष्मी और सुनीता उर्फ झुमकी मौजूद थीं। दिन में बंद कराया तो रात में अवैध खनन शुरू। दुर्ग जिले के टेडेसरा गांव में बड़े पैमाने पर मुरुम का अवैध उत्खनन चल रहा है। यहां गौरी ट्रेडर्स के संचालक चैन माउंटेन मशीन से अवैध खनन करवा रहे हैं। हर दिन सैकड़ों हाईवा मुरुम भारतमाला परियोजना के लिए बनाई जा रही सड़क पर गिराई जा रही है। खनिज विभाग ने दिन में बंद कराया तो रात में खनन शुरू कर दिया। इस अवैध उत्खनन को लेकर टेडेसरा गाँव के लोग पिछले हफ्ते कलेक्ट्रेट शिकायत करने पहुंचे थे। होली त्योहार नजदीक आते ही स्टेशन में बढ़ने लगी यात्रियों की भीड़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में होली त्योहार को लेकर यात्री ट्रेन फुल चलने लगी हैं, जिसके चलते इन दिनों सुबह से लेकर देर रात तक रेलवे स्टेशन में भीड़ देखी जा रही है। इस दौरान जो भी ट्रेन आ रही हैं, उनमें पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही। इसके बाद भी यात्री धक्का मुक्की कर सफर करने को मजबूर हैं। बांग्लादेशी होने के शक में 25 लाए गए थाने। पीएम की सभा से पहले बिलासपुर पुलिस हुई सतर्क। पीएम नरेंद्र मोदी 30 मार्च को बिलासपुर प्रवास पर आ रहे हैं। इससे पहले पुलिस की टीम अलर्ट हो गई। टीम ने सिरगिट्टी क्षेत्र की रेकी करने और क्षेत्र में अनावश्यक घूमने वाले 25 लोगों को थाने लाकर पूछताछ की। सभी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस को आशंका है कि संदिग्ध बांग्लादेश के अवैध प्रवासी हैं।
रायपुर में गीले कचरे से बनेगी बायोगैस, 18 महीने में 60 करोड़ रुपए से बनेगा प्लांट। राजधानी में गीला कचरा बेकार नहीं जाएगा। नगर निगम ने गीले कचरे से बायोगैस बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। रावाभाटा क्षेत्र में स्थित 8 एकड़ जमीन पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट भारत पेट्रोलियम कंपनी के द्वारा 60 करोड़ रुपए की लागत से 18 महीने में तैयार किया जाएगा। रायपुर में मतांतरण पर बवाल, हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध। राजधानी के टाटीबंद इलाके के चर्च में मतांतरण रोकने पहुंचे हिंदू संगठनों और चर्च के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। सड़क पर खड़ी कार के शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस बल ने दोनों पक्षों को समझाकर हंगामे को शांत कराया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध मारपीट की शिकायत की है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का कांग्रेस पर हमला। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमार कार्रवाई से सियासत तेज हो गई। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई को भाजपा की राजनीतिक साजिश बताया, तो वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए इसे सोर्स के आधार पर कार्रवाई होना बताया है। सोलर लाइट खरीद में कथित घोटाले पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सोमवार को बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में सोलर लाइट और अन्य उपकरण की खरीद में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सुनवाई हुई। इसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ लगातार निगरानी कर रही है। इससे पहले 19 फरवरी को 2025 को हुई सुनवाई में ऊर्जा विभाग के सचिव और अध्यक्ष से हलफनामा मांगा गया था, जिसे सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत में प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी उठा ईडी की रेड का मुद्दा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गर्भगृह तक पहुंचने पर विपक्ष के सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया। विरोध में सदन से बाहर निकलकर कांग्रेस विधायक गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे रहे, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।